सीने में एक अजीब सा भारीपन, सांस जो थोड़ी सी मेहनत में फूल जाती है, थकान जो रात को सोने के बाद भी नहीं जाती, और सबसे डरावनी बात, कोई दर्द नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई संकेत नहीं, बस एक दिन अचानक सब कुछ रुक जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 30 लाख से ज्यादा लोग हृदय रोग से अपनी जान गंवाते हैं, और इनमें से अधिकतर लोगों को पहले से पता था कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने बताया था, रिपोर्ट में लिखा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें सच नहीं बताया गया। डॉक्टर की 5 मिनट की अपॉइंटमेंट में जो बातें होती हैं, वो काफी नहीं होती। दवाई लिख दी जाती है और मरीज घर आ जाता है, ये सोचकर कि दवाई खा ली, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं होता। आज डॉक्टर यशिका आपको वो बातें बताएंगी जो उस 5 मिनट की अपॉइंटमेंट में कभी नहीं बताई जाती। वो सच जो आपको जानना चाहिए, वो जानकारी जो आपकी जिंदगी बचा सकती है। और अंत तक रुकिए, क्योंकि एक ऐसी बात है जो शायद आप रोज खा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये तो हेल्दी है, लेकिन वो एक चीज आपका कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की तरह बढ़ा रही है और आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देनी जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल कोई जहर नहीं है। ये बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, क्योंकि बरसों से यही सुनते आए हैं कि कोलेस्ट्रॉल बुरा है, कोलेस्ट्रॉल दुश्मन है, कोलेस्ट्रॉल से बचो। लेकिन सच ये है कि आपका शरीर खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हर एक कोशिका को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। इससे हार्मोन बनते हैं, विटामिन डी बनता है। और सुनिए, आपके दिमाग का पूरे 25% हिस्सा कोलेस्ट्रॉल से बना है। तो कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं है, ये ज़रूरी है, अनिवार्य है। दिक्कत तब होती है जब इसका संतुलन बिगड़ता है। दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। पहला है एलडीएल। इसे एक पुराने और टूटे हुए ट्रक की तरह समझिए, जो आपकी नसों की दीवारों पर चलता रहता है और जहां जहां जाता है कचरा फेंकता जाता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी आवाज के। दूसरा है एचडीएल। ये सफाई वाला है। ये एलडीएल का फेंका हुआ कचरा उठाता है और लिवर तक पहुंचाता है, जहां उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब तक दोनों संतुलन में हैं, सब ठीक है। लेकिन जब एलडीएल बढ़ता है और एचडीएल घटता है, तो नसें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। इस प्रक्रिया में कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, सालों तक, कभी-कभी दशकों तक। और फिर एक दिन वो नस पूरी तरह बंद हो जाती है। उस दिन का नाम होता है हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि ये बिना बताए मारता है। दशकों से एक बात कही जाती रही है, डॉक्टर भी कहते हैं, घर के बड़े भी कहते हैं, घी मत खाओ, अंडे मत खाओ, तेल बंद करो। क्या आपकी माँ को यही बताया गया था? क्या आपकी दादी को? जी हाँ, यही बताया गया था, और आप भी यही मानते आए। लेकिन सुनिए, साल 2020 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक बड़ी और महत्वपूर्ण रिसर्च छपी। उस रिसर्च ने जो कहा, वो सुनकर दुनिया भर के डॉक्टर चौंक गए। उस रिसर्च ने कहा, सैचुरेटेड फैट और डाइटरी कोलेस्ट्रॉल उतने खतरनाक नहीं है जितना पिछले 50 साल से बताया जा रहा है। तो फिर असली दुश्मन कौन है? असली दुश्मन है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाइट शुगर, मैदा, पैकेज्ड जूस। ये चीजें आपके लिवर को जबरदस्ती मजबूर करती हैं और ज्यादा एलडीएल बनाने के लिए। सोचिए, वो आम का जूस जो आप रोज सुबह पीते हैं, सोचते हैं कि हेल्दी है, फलों का रस है, लेकिन वो घी की रोटी से कहीं ज्यादा नुकसान कर रहा है आपकी नसों को। ये डॉक्टर यशिका नहीं कह रही, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स कह रहे हैं। 5 असली कारण जो डॉक्टर कभी ठीक से नहीं बताते। अब उन 5 कारणों की बात करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और जो कभी ठीक से नहीं बताए जाते। पहला कारण, चीनी और मैदा। ये सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कारण है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला भी। जब आप चीनी खाते हैं तो शरीर में इंसुलिन का स्तर अचानक बढ़ता है, और ये इंसुलिन एक संकेत देता है लिवर को, और ज्यादा एलडीएल बनाओ। ये साइकिल हर रोज चलता रहता है, हर बिस्किट के साथ, हर कोल्ड ड्रिंक के साथ, हर सफेद ब्रेड के स्लाइस के साथ, धीरे धीरे, बिना आपको बताए। दूसरा कारण, बैठे रहना। भारत में आज अधिकतर लोग 8 से 10 घंटे बैठकर काम करते हैं, ऑफिस में, घर में, गाड़ी में। जब आप नहीं हिलते तो एचडीएल गिरता है। और याद रखिए, एचडीएल वो सफाई वाला है जो एलडीएल का कचरा उठाता है। अगर एचडीएल कम हुआ तो कचरा उठाने वाला कोई नहीं, नसें बंद होती जाएंगी। तीसरा कारण, नींद की कमी।
ये सुनकर आप शायद हंसे, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। जब आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, और कॉर्टिसोल बढ़ा तो लिवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। रात को वेब सीरीज देखते रहने की आदत, देर रात तक फोन चलाने की आदत, ये सिर्फ आंखें खराब नहीं कर रही, ये सीधे आपकी नसों पर असर डाल रही है। चौथा कारण, थायराइड। ये एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। अगर थायराइड स्लो है, यानी हाइपोथायराइडिज्म है, और वो अभी तक चेक नहीं हुआ, तो कितनी भी दवाई खाइए, कितना भी परहेज करिए, कोलेस्ट्रॉल काबू में नहीं आएगा। ये बात खासकर महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड की समस्या महिलाओं में बहुत आम है और अक्सर पकड़ में नहीं आती। अगर आपने कभी थायराइड चेक नहीं कराया, तो कल ही करा लीजिए। पांचवा कारण, तनाव। जी हाँ, रोज की टेंशन, घर की चिंता, काम का प्रेशर, रिश्तों की परेशानी, ये सब कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं, और कॉर्टिसोल सीधे एलडीएल बढ़ाता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये बायोलॉजी है, शरीर का विज्ञान है, और इसे नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर याशिका सिर्फ वही बताएंगी जिनके पीछे असली और मजबूत साइंस है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रोज 1000 से 2000 मिलीग्राम्स, ये ट्राइग्लिसराइड्स को 20 से 30% तक घटाता है। अगर मछली खाते हैं तो बढ़िया, अगर नहीं खाते तो सप्लीमेंट लें। बर्बरीन, ये एक प्लांट कॉम्पाउंड है। कई स्टडीज में ये स्टैटिन्स यानी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों जितना असरदार पाया गया है एलडीएल घटाने में, और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम, लेकिन इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। सिलियम हस्क यानी ईसबगोल, रोज 1 चम्मच, ये आंत में कोलेस्ट्रॉल को बांध लेता है और उसे शरीर में जाने से पहले ही बाहर निकाल देता है। ये आपके घर में ऑलरेडी है, बस सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। विटामिन डी, ये सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन विटामिन डी की कमी सीधे हाई कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी है, और भारत में जहां इतनी धूप है वहां 70% से ज़्यादा लोगों में विटामिन डी कम है, क्योंकि हम घर के अंदर रहते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, धूप से बचते हैं। अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर चेक कराइए। अब वो हिस्सा जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। पहली चीज, ओट्स यानी जई। इसमें बीटा ग्लूकन नाम का एक सॉल्युबल फाइबर होता है। ये फाइबर आंत में एक जाल बनाता है और कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में जाने से पहले ही पकड़ लेता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है, रोज 1 कटोरी ओट्स खाने से एलडीएल 5 से 10% तक गिरता है, सिर्फ 1 कटोरी से। दूसरी चीज, अखरोट। रोज 4 से 5 अखरोट। इसमें ALA ओमेगा 3 होता है। ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन घटाता है, HDL बढ़ाता है और नसों की दीवारों को साफ रखता है। और एक दिलचस्प बात, अखरोट का आकार दिमाग जैसा होता है और ये दिमाग के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। तीसरी चीज, कच्चा लहसुन। रोज सुबह 1 कली खाली पेट चबाकर खाइए। इसमें एलिसन नाम का तत्व होता है। ये लिवर को संकेत देता है, कम LDL बनाओ। एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन की रिसर्च में सिर्फ कच्चे लहसुन से LDL में 9% की गिरावट देखी गई, सिर्फ 1 कली रोज सुबह खाली पेट। चौथी चीज, अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। 1 चम्मच रोज, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पीस कर खाइए। साबुत अलसी खाने से शरीर उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। दाल में डालिए, दही में डालिए, रोटी के आटे में मिलाइए, जहाँ चाहें। इसमें लिग्नैंस है और ओमेगा 3 भी, दोनों मिलकर कोलेस्ट्रॉल पर असरदार तरीके से काम करते हैं। पांचवी चीज, ग्रीन टी। रोज 2 कप। इसमें कैटेकिन्स होते हैं। ये LDL को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीडाइज्ड LDL सबसे खतरनाक होता है। यही नसों की दीवारों पर सबसे तेज़ी से चिपकता है, और ग्रीन टी उसी को रोकती है। अब उन 3 चीज़ों की बात जो आज से, अभी से बंद करनी है। पहली चीज़, वनस्पति और डालडा। आज भी बहुत से घरों में और ढाबों में यही इस्तेमाल होता है। इसमें ट्रांस फैट्स होते हैं। ये LDL बढ़ाते हैं और HDL घटाते हैं, एक साथ, डबल नुकसान। अगर आपके घर में डालडा है, आज ही बाहर करिए। दूसरी चीज़, पैकेज्ड फ्रूट जूस। रियल फ्रूट जूस लिखा होता है लेबल पर, नो एडेड शुगर लिखा होता है, लेकिन उस 1 ग्लास जूस में इतनी नेचुरल शुगर होती है कि लिवर उसे सीधे फैट में बदल देता है। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फल खाइए, जूस मत पीजिए। तीसरी चीज़, मैदे से बनी हर चीज़, बिस्किट, वाइट ब्रेड, नूडल्स, पिज्ज़ा, समोसा, ये सब इंसुलिन स्पाइक करते हैं। इंसुलिन स्पाइक करे, LDL बढ़े, रोज़ थोड़ा थोड़ा, और साल भर में नसें बंद। ये नुकसान एक दिन में नहीं होता, इसीलिए दिखता नहीं, लेकिन होता ज़रूर है।
एक दिन की सिंपल रूटीन जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसे याद रखना बहुत आसान है। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें आधा नींबू निचोड़िए। ये लिवर को सुबह एक्टिवेट करता है। 10 मिनट बाद 1 कच्ची लहसुन की कली चबाकर खाइए। पानी के साथ निगल मत लीजिए, चबाइए, तभी एलिसिन रिलीज होता है। नाश्ते में ओट्स या दलिया, ऊपर से 1 चम्मच पिसी हुई अलसी। ये कॉम्बिनेशन कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन है। दिन में हर घंटे में 5 मिनट के लिए उठिए, थोड़ा चलिए, पानी पिए, वापस आकर बैठिए, बस इतना। इससे HDL बना रहेगा। शाम को 1 मुट्ठी अखरोट, चाय के साथ बिस्किट की जगह। रात को सोने से पहले 1 चम्मच ईसबगोल ठंडे पानी के साथ। ये रात भर आंत में काम करेगा और अगली सुबह कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करेगा। और सबसे ज़रूरी, रोज़ रात 7 से 8 घंटे की नींद। ये किसी भी दवाई से ज़्यादा ज़रूरी है। नींद में शरीर खुद को रिपेयर करता है, कॉर्टिसोल घटता है और लिवर को आराम मिलता है। बस इतना काफ़ी है शुरुआत के लिए। ये सब सुनकर मन में एक सवाल आता है, क्या सच में इतना असर होता है? क्लीवलैंड क्लिनिक ने 2019 में एक बड़ी स्टडी की। उसने साबित किया कि सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव करके, बिना किसी दवाई के, LDL को 20 से 30% तक घटाया जा सकता है। 20 से 30%, सिर्फ खाने में बदलाव से, सोने की आदत ठीक करने से, थोड़ा चलने से। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में छपी एक और स्टडी कहती है, जो लोग रोज़ 30 मिनट चलते हैं, उनका HDL 5 से 8% बढ़ता है। HDL बढ़ा मतलब सफाई वाला वापस आ गया, LDL का कचरा उठाने के लिए। ये गैस नहीं है, ये ब्लड टेस्ट में दिखता है, नंबर्स में दिखता है। अंत में एक ज़रूरी बात, तो अब आपके पास पूरी जानकारी है। ओट्स खाइए, अखरोट खाइए, लहसुन खाइए, अलसी खाइए, ग्रीन टी पिए, मैदा बंद करिए, पैकेट चूज़ बंद करिए, डालडा बंद करिए, हर घंटे थोड़ा चलिए, रात को नींद लीजिए और तनाव को गंभीरता से लीजिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना जिंदगी का अंत नहीं है, ये एक संकेत है, शरीर का एक संदेश। वो कह रहा है, कुछ बदलो, अभी बदलो, बहुत देर होने से पहले। और अब आप जानते हैं क्या बदलना है, कैसे बदलना है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए। इससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंचती है जिन्हें इसकी ज़रूरत है उन तक। अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या जो हार्ट डिजीज़ के खतरे में है। ये वीडियो उनकी ज़िंदगी बचा सकती है। और डॉक्टर यशिका केयर को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी रियल और ज़रूरी हेल्थ जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। नीचे कमेंट में बताइए, इन 5 चीज़ों में से आप कौन सी पहले ट्राई करेंगे? ओट्स, अखरोट, लहसुन? डॉक्टर यशिका हर कमेंट पढ़ती हैं और जवाब देती हैं। और एक आखिरी बात, ये वीडियो जानकारी के लिए है, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, खासकर अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं। डॉक्टर यशिका हमेशा यही कहती हैं, जानकारी आपकी है, फैसला आपका है, लेकिन डॉक्टर आपका साथी है। सभी साइंटिफिक सोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए। जय हिंद।